जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज मेरे साथ में मौजूद हैं अभी जो ये राजा भाई सूर्यवंशी। हम आपको बता दें कि अजीत दादा पवार गुट में ये अभी सामाजिक न्याय विभाग में इनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है और ये राष्ट्रवादी पार्टी के लिए रात दिन एक किए हुए हैं और उनके प्रचार में भी जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बधाई हो कि आप जो है राष्ट्रवादी पार्टी में जो है अजीत दादा पवार गुट में सामाजिक न्याय विभाग के उपाध्यक्ष बनाए जाने पर आपको बधाई हो। तो राजा सूर्यवंशी साहब, मैंने आपको देखा कि आप इस समय प्रदेश के दौरे पर लगे हुए हैं, तो अभी तक आपने कहाँ कहाँ का दौरा किया? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आपके न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया और आपने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष ऐसा नया पद क्रिएट किया गया है, तो मेरे को आपने उसकी बधाई दी है। उसके लिए मैं दिल से आपके चैनल का, तमाम जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे को उत्तर महाराष्ट्र की जवाबदारी दी गई थी। मैं 3-4 दिन अभी उसी दौरे में था जिसमें खोसकर साहेब, भुजबल साहेब, बनकर साहेब और नरहरी जिरवाल साहेब, इन 4 आमदारों का मेरे ऊपर जवाबदारी थी, जो मैंने कल पार के यहाँ पे आया हूँ। और इस समय मैंने पूरी तरह से मेरे समाज के अंदर जाके एनसीपी अजीत दादा गठ का प्रचार करने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि इस पक्ष ने हमारे समाज के हित के कुछ अच्छे निर्णय लिए। उसके वजह से मैं इनके साथ गया हूँ। मैं एक्चुअली राजकारणीय व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सामाजिक सोशल एक्टिविटीज हूँ, लेकिन मेरे समाज के जो प्रश्नों पे मैं लड़ रहा था इतने सालों से, तो उसी का पाठ पुरावा करते हुए 2 साल से हमने सातत्य से यहाँ पे आजाद मैदान पे आंदोलन किया। हमारे समाज के जो प्रलंबित प्रश्न थे वो छुड़ाने का काम ये महायुति के सरकार ने किया है। तो हमारे में एक कहावत है, ज्याचं खावं मीठ त्याच्या संगती राहावं नीट। तो हम भी हमारे तरफ से हमारा कर्तव्य पार पाड़ रहे हैं कि इस महायुति के सरकार के साथ जाके हमारे प्रश्न जिन्होंने छुड़ाए उनके साथ जाना और बाकी के जो प्रश्न छुड़ाना है उसके लिए सत्ते में आना जरूरी है। इसके लिए हम उनके साथ हैं। सूर्यवंशी साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि इस मुमरा शहर में ज्यादातर दलित समाज के या आपके समाज के लोग आवाज साहब के साथ में दिखते हैं, लेकिन ऐसा क्या लगा कि आप जो है अजीत दादा पवार गुट में चले गए? अच्छा सवाल किया आपने। हम जितेंद्र आव्हाड जी को बहुजन का नेता समझते थे जी, लेकिन मुझे खेद के साथ, अतिशय दुर्दैव के साथ कहना पड़ रहा है कि जितेंद्र आव्हाड साहब ने हमारे समाज के एक भी प्रश्न छुड़ाए नहीं। इनके इतने बड़े मतदार संघ में, कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र में, हमारे समाज की अस्मिता हम जिसे कहते हैं, जैसे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज है, उसी तरह से हमारे समाज के आराध्य देवत हम जिसको मानते हैं, साहित्य सम्राट डॉक्टर अण्णा भाऊ साठे और आद्य क्रांति पिता वीर लवजी साळवे, इन महापुरुषों का यहाँ पे एक भी सादा चौक, सादा चबूतरा, सादा प्रवेश द्वार या कोई वास्तु आज तक उन्होंने खड़ी नहीं। हमने कितनी बार उनसे मांगनी की थी कि साहित्य सम्राट डॉक्टर अण्णा भाऊ के साठे के नाम से यहाँ पे एक लाइब्रेरी खड़ी की जाए, जिसमें यूपीएससी एमपीएससी की अभ्यासिका खड़ी होने की वजह से हर जाति धर्म के बच्चे लोग उसमें पढ़ेंगे। मुझे 3 साल तक खाली आश्वासन दिया गया और मेरे समाज का कोई प्रश्न उन्होंने पूरा नहीं। जब हमारा तुमको वोट चाहिए, हमारे लोगों को तुमको साथ चाहिए, तो हमारे प्रश्न तुम नहीं छोड़ोगे, आपको हमारे महापुरुष नहीं चलेंगे, तो हमें भी आप जैसे आमदार नहीं चलेंगे जो इतने सुशिक्षित है, जिनको अण्णा भाऊ साठे का पूरा अभ्यास है। हमारे व्यासपीठ पे से अण्णा भाऊ साठे के विचारों का जागर करते हैं, लोगों के मंच पे जाके अण्णा भाऊ साठे के बारे में बात करते हैं, लेकिन कृति रूपी उनको कहते हैं ना कि उनको सम्मान नहीं देते। तो जब हमारा वोट आपको चाहिए तो आपको हमारे महापुरुषों का भी सम्मान करना पड़ेगा। इसी वजह से इन्होंने हमारे काम नहीं किए, हमेशा आश्वासन दिया गया। अभी लास्ट टाइम पे मैंने जब बात किया उनसे कि आपने मुझे 2019 में एक कमिटमेंट किया था कि ये जो भी मैंने किया नहीं अण्णा भाऊ साठे का, तो मैं अण्णा भाऊ साठे के नाम का एक नाट्यगृह, ऑडिटोरियम खड़ा करने वाला हूँ। उस बात को भी 2019 से लेकर आज 2024 हुआ, वो भी हमको आश्वासन ही मिला। यहाँ पे आप देख रहे हो खारेगांव सर्कल पे, रेती बंदर सर्कल पे, सॉरी, वहाँ पे महाराष्ट्र माझा नाम की एक वास्तु खड़ी की गई है।
उस वास्तु में हर महापुरुषों का शिल्प डाला गया है, लेकिन वहां पे अन्ना भाऊ साठे का शिल्प नहीं है। और उसको नाम क्या दिया गया? महाराष्ट्र माझा। संयुक्त महाराष्ट्र की मूवमेंट, वो जो चळवळ है, जो गतिमान करने का काम साहित्य सम्राट अन्ना भाऊ साठे ने किया है, उनके नाम से आप वहां पे वास्तु खड़ी करते हो। हमको कोई महापुरुषों के बदल दिल में किंतु परंतु नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं। सब महापुरुषों का अपना अपना कालखंड है, हर किसी ने काम किया है। अरे भाई, तुम हर महापुरुषों को सम्मान दे रहे हो, तो हमारे भी महापुरुषों को वहां सम्मान देना चाहिए, क्योंकि संयुक्त महाराष्ट्र की मूवमेंट अन्ना भाऊ साठे के नाम के बिना पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए हमारा रोष है कि आपने हमारे समाज के कोई प्रश्न छुड़ाए नहीं है। हमारा जो सबसे महत्व का विषय है, आरक्षण में अवकड़ वर्गीकरण, उसको भी उन्होंने विरोध किया है। तो इसके वजह से हमारा समाज अब उनसे दूर हो गया है। और जो बहुजन वर्ग दलित समाज है, अभी उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहीं पे अपने फायर ब्रिगेड के बाजू में एक बौद्ध विहार के लिए जगह का भूमि पूजन किया गया। और किसके हाथों किया गया? सम्माननीय शरद चंद्र पवार साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके हाथों से किया गया। आज हम उनसे सवाल करते हैं कि भाई वो बुद्ध विहार कहाँ पे? इस तरह से हमारे महापुरुषों का नाम लेना, जयघोष करना, व्यासपीठ पे से महापुरुषों का नाम लेके हमको भावनिक करना, अब हमको समझ में आ गया है कि ये सिर्फ भावनिकते की राजकारणी करते हैं। मुसलमानों में जाके सलाम वालेकुम, उनके दिल जीतने का, उनके अदब से बात करने का, हमारे में आएंगे तो हमारे इधर जय लहू जी जय भीम करने का, महापुरुषों को अभिवादन करने का, लेकिन उनके वास्तव में उनको सम्मान नहीं करते। इस वजह से हमारे समाज ने एनसीपी का दामन थामा है। जो हमारे साथ है, पूरी तरह से महायुति सरकार को फिर से दोबारा लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जहां तक हम पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंच के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यहाँ पे भी खुले मन से, मैं सिर्फ मेरे जाति का बोल के नहीं, मैं यहाँ पे नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग पिछले 15 साल से अवार्ड साहब के साथ में थे और उनके साथ लगे हुए थे। आप कह रहे हैं कि हमारे समाज के लिए उन्होंने कोई काम नहीं, कोई एक काम तो किया होगा? कुछ भी नहीं। उनके मतदार संघ में कुछ भी काम मातंग समाज के लिए स्पेसिफिक किया गया नहीं है। सिर्फ हमें आश्वासन, हम जब भी जाते मिलते आश्वासन देते, जब भी जाते मिलते आश्वासन देते। उस दरमियान 3 इलेक्शन निकल गए, अभी तक उन्होंने ये कहीं आश्वासन पूरा नहीं किया। इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि भाई हमें हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते तो सवाल किए जाते ना, समाज में जाते हैं तो भाई आप वो आमदार के बारे में बोलते हो, तो वो आमदार ने हमारे कौन से प्रश्न छोड़ा? तो हम नहीं, पूरा मुमरा चाहता है कि बदलाव चाहिए, इसीलिए आपने पार्टी बदली है। यस, डेफिनेटली। यानी आप बदलाव के लिए पार्टी बदल रहे हैं। डेफिनेटली बदलाव चाहते हैं। यहाँ पे से जो मुद्दे हैं, यहाँ के पानी का मसला हो गया, रोड का मसला हो गया, सबसे बड़ा मसला है टोरेंट का। वो टोरेंट हटाने के लिए मेरे साथ मेरे ही जाति के लोग नहीं, मुमरा में हर जाति धर्म का तबका रहता है, जिसमें से खासकर अल्पसंख्यक हम लोग जो है, उसमें हमारे साथ मुस्लिम बांधव भी है, हिंदू बांधव भी है, जो चाहते हैं कि बदलाव होना जरूरी है। और इस बार इंशाअल्लाह हर कोई ये चाहता है कि नजीब मुल्ला साहब आवे, और हम भी हमारे तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। आने वाले 20 तारीख को नजीब मुल्ला साहब के सामने घड़ी का जो बटन है वो दबा के उनको अच्छी लीड से जिता के लाने के लिए प्रयास करेंगे। ये जो आपके प्रत्याशी हैं नजीब मुल्ला, ये अभी सभी मंचों से, हर जो है भाषणों में ये बोल रहे हैं कि अगर हमें मुमरा की जनता जिताती है, मुमरा कलवा की, तो हम टोरेंट को 1 साल के अंदर हटा देंगे। तो आप इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं कि यह जुमला साबित होगा? नहीं, ये जुमला नहीं है, ये वास्तव में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि टोरेंट जो है फ्रेंचाइजी यहाँ पे आई है, उसका कुछ करारनामा बनता है, वो करारनामा रद्द कर नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे सुनील तटकरे जी आए, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने आके यहाँ पे आपके प्रेस के सामने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 1 साल के अंदर हम जो है ये टोरेंट को हटाएंगे। अब यहाँ पे टोरेंट में लाने के लिए कमीशन लिया गया, टोरेंट को हमारे ऊपर लादा गया। हमारे यहाँ के जो गोर गरीब लोग हैं, जो जनता है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो पहले 300 से 500 के बीच में एमएससीबी का बिल भरती थी, आज उसी को 2500, 3000, 2700 का बिल भरना पड़ रहा है। तो ये परेशानी दूर करने के लिए वो टोरेंट को जो पैसा उन्होंने लिया है, वो पैसा वापस भी तो कर सकते। जब 2-2 हजार का निधि, यहाँ पे 2-2 हजार करोड़ का निधि जब नजीब मुल्ला साहब यहाँ पे अभी तक के 200 करोड़ का निधि यहाँ पे जब लाए हैं, अभी तक आमदार बने भी नहीं है, उससे पहले उन्होंने यहाँ पे निधि लाके काम शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है सरकार में आने के बाद ये जो महायुति का सरकार है, डेफिनेटली ये निर्णय लेगा
और टोरंट को यहाँ से जरूर भगाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आपके नेता नजीबुल्लाह कितने वोटों से जीत सकते हैं यहाँ पर? और अभी फिलहाल तो नहीं, जैसे विपक्ष कह रहा कि चौथी बार 1 लाख पार। मैं ऐसा 1 लाख का जुमला तो नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अच्छे मार्जिन से हमारे नजीबुल्लाह भाई जीत के आएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जात पात का राजकारण नहीं कर रहे, धर्म का राजकारण नहीं कर रहे। उनके साथ आप देखते हो कलवा मतदार संघ से लेके यहाँ पे मुमरा से लेके कल्याण अपना भारत गेर तक, जहां तक भी हमारा समाज है, हिंदू समाज, पूरी तरह से उनको दिल से मदद कर रहा है। बड़ी बड़ी सभाएं कलवा में हो रही है, पारसिक नगर में हो रही है, विटावा में हो रही है, और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। तो हम भी यही चाहते हैं भाई, यहाँ पे अमन शांति रहे, यहाँ पे हर कौम के लोग एकत्र होके इस नजीबुल्लाह साहब को लाना चाहिए। इतनी विनंती मैं आपके चैनल के माध्यम से करूंगा। जैसे कि यहाँ पर आपका जो अपोजिशन है वो बोलता है कि ये लोग ये बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं। मैं आपको इसका जवाब दूंगा कि यहाँ पे जो है एनसीपी के ओर से वो खड़े। नहीं तो आप इसका क्या जवाब देंगे? जनता में तो यही बताया जा रहा है कि ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं। मैं वही जवाब आपको देना चाहता हूँ कि वो एनसीपी है और उनकी घड़ी निशानी है, कमल निशानी नहीं है, बीजेपी के कैंडिडेट नहीं। महायुति में, और महायुति इनकी भी तो महायुति है। यानी आप कहना चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है? डेफिनेटली पॉलिटिकल विचारधारा से कोई मतलब कोई लेना देना नहीं। विचारधारा से हमको विकास की काम करने हैं, तो सत्ते में जाना जरूरी है। आदमी अगर सत्ते में जाएगा तो ही विकास करेगा ना, वो देखो जेब से कहां से डालेगा। और रही बात, अगर बीजेपी लोग चिल्ला रहे, हमारे जो विरोधक है वो रूमर फैला रहे कि ये बीजेपी का व्यक्ति है, बीजेपी का व्यक्ति है, तो बीजेपी वाले साथ में होते हुए भी आज एनसीपी ने 5 कैंडिडेट मुसलमान के दिए, 6 दिए हुए। सोचो, मुझे तो 5 का मालूम था, 6 कैंडिडेट मुसलमान के दिए। तो अगर बीजेपी विरोध में रहती तो वो खड़े नहीं होने देती ना। प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तुम्हारे समाज को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं ना। ये सिर्फ रूमर है, हमको बीजेपी के नाम से डराया जाएगा, हमको हिंदू मुस्लिम के नाम से डराया जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स को और मुमरा कलवा के सभी जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि यहाँ पे जात पात का राजकारण नहीं करते हुए सिर्फ और सिर्फ विकास का राजकारण होने वाला है। और हमें हमारे शहर का विकास करना है, तो हमें नजीबुल्लाह साहब को जिता के लाना है। नजीबुल्लाह के बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नजीबुल्लाह के बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये थे राजा भाई सूर्यवंशी, जो अभी अजीत दादा पवार गुट एनसीपी में सामाजिक न्याय विभाग में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए, और ये पूरे प्रदेश में जो है उत्तर महाराष्ट्र में दौरा करके आए हैं। तो हम इनसे हालात के बारे में बात किया, और यहाँ पर मुमरा कलवा जो इस समय महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीट बताई जा रही है, तो इसके भी बारे में इन्होंने बताया कि इस बार हमारा नेता नजीबुल्लाह ही जीतेगा और वो विकास करेगा। खैर, ये तो 20 तारीख बताएगा जनता क्या फैसला लेती है, और 23 तारीख का रिजल्ट आएगा। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।